यूएन महासभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुद्दा उठा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि हम बात कर रहे थे। अफगानिस्तान के हालात पर भी बात कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और भारत की जो नीति है, जो अभी तक किसी हद तक साफ दिखाई दे रही है, उसी को और हाईलाइट करेंगे। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का भी जवाब दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि आज रात लगभग 1:30 बजे इमरान खान बोलेंगे, लेकिन उसके बाद भारत भी अपनी बात रखेगा, तो वो जरूर इन तमाम मुद्दों को उठाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे में अब तक जो कुछ खास हुआ है और उसके क्या मायने हैं, क्या मैसेज हैं, आइए वो आपको समझाते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुलाकात उनकी अब तक हुई है, जो कहा गया और मैसेज क्या है। जो मुलाकात हुई उसके दौरान क्या कहा गया। कमला हैरिस ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर घेरा, लेकिन इसका दरअसल मैसेज क्या है, जो अंडरलाइंग मैसेज है वो ये कि पाकिस्तान और उसके दोस्त देशों की मुश्किलें दरअसल बढ़ेंगी। एक पेज पर है अमेरिका और भारत इस मुद्दे पर। यह भी कहा गया कि अमेरिका ने कहा कि लोकतंत्र के सामने एक बड़ी चुनौती है, यानी दुनिया में लोकतंत्र के सामने एक बड़ी चुनौती है। इसका संदेश क्या है। चीन, रूस, अफगानिस्तान जैसे देशों पर सवाल उठाया गया है कि जो लोकतांत्रिक देश नहीं है। अमेरिका ने भारत को स्वाभाविक दोस्त बताया है। भारत ने भी कहा है कि हम नेचुरल पार्टनर्स हैं। मैसेज क्या है कि दोनों देशों के बीच सहयोग अब और मजबूत होगा। जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उस दिशा में और आगे बढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री ने भारत को महान दोस्त कहा है। स्कॉट मॉरिसन ने यह कहा। चीनी विस्तारवाद के खिलाफ एकजुटता का दरअसल संदेश है इसमें। जो मैसेज है, अंडरलाइंग मैसेज, वो ये है। यह कहा गया कि पीएम ने कोरोना काल में मदद के लिए अमेरिका को सच्चा मित्र कहा। भारत ने धन्यवाद दिया उनका। ऐसी चुनौतियों से भविष्य में मिलकर लड़ने का दरअसल भरोसा बढ़ा है। ये इसका एक अंडरलाइंग मैसेज है। हमारे साथ बाकी तमाम मेहमान भी बने हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं एक बार फिर, क्योंकि ये जो मुलाकातें अभी तक हुई हैं उनसे एक मैसेज निकलकर ज़रूर सामने आ रहा है। हमारे साथ आशीष खन्ना जी मौजूद हैं। आशीष खन्ना जी, आज जो बैठक है, जो क्वाड की बैठक है, वहाँ एक तरफ क्वाड की बैठक होनी है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका में जो ये बैठकें हो रही हैं उसको लेकर चीन की तरफ से लगातार अग्रेसिव बयान दिए जा रहे हैं। पहले चीन का रुख ये था कि क्वाड की कोई अहमियत नहीं है। पहले उन्होंने डिसमिस करने की कोशिश की, फिर स्प्लिट करने की कोशिश की, और अब वो उसे कॉन्स्पिरेसी बता रहे हैं। तो दरअसल चीन समझ रहा है कि इसकी अहमियत क्या है और चीन के खिलाफ किस तरह से इसका इस्तेमाल हो सकता है। जी, एंटायरली अभी इस विजिट में जो सबसे अहम कुछ मीटिंग्स हुई हैं, सबसे पहले तो आपकी जो 5 CEOs जो क्वाड के साथ ही इसमें काफ़ी इनका जो योगदान है बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो ब्लैकस्टोन हो, चाहे अडोब हो, चाहे फर्स्ट सोलर हो, और सबसे ज़रूरी है जो ग्लोबल एटॉमिक्स के CEO से मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की। बिकॉज हमारा जो सबसे ज़रूरी अभी एक्विजिशन प्रोजेक्ट है वो है MQ-9 प्रेडेटर्स का। अब रही बात मीटिंग्स की, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो अच्छी चीज़ ये हुई है कि चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जी के साथ, चाहे ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के साथ, जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ पहले बायलैटरल मीटिंग्स हो रही हैं। आज भी सबसे पहले प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ एक बायलैटरल मीटिंग होगी 1-on-1, और उसके बाद फुल क्वाड की मीटिंग होगी। तो उससे जो है आपका जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है चारों देशों का, वो पहले से ही काफी जल्दी और काफी अच्छे डिसीजन आज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वाड की तरफ से। तो आपके मुताबिक पहले 1-on-1 मुलाकात होने से क्वाड की जब बैठक होगी वहां पर और सामंजस्य बढ़ जाएगा, कोऑर्डिनेशन और बढ़ जाएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।